हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन पेन्स ट्रेडर। फ्रेंड्स, चलिए एक बार टोटली मॉर्निंग अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और टोटल एक ब्रीफ हम लोग देखेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, 10-15 मिनट का वीडियो हो सकता है, लेकिन आपको पूरी नॉलेज में मिलेगी फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, चारों तरफ से न्यूज़ जो है वो सब बेरिश हो गई है। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें आपको मैंने बोला था कि मार्केट जो कैंडल क्लोज हुई है वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज हुई है, तो टेंशन की बात नहीं है, मार्केट बुलिश है, ऐसा मुझे फील होता है। लेकिन हाँ, मार्केट अगर डे लो के नीचे अगर क्लोज होता है, कल का जो लो था अगर उसके नीचे क्लोज होता है उस फिर उसमें दिक्कत। लेकिन डाइवर्जेंस यहाँ क्लियर कट है, जो नीचे से मार्केट बन रहा है वो डाइवर्जेंस मतलब क्लियर कट है, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि स्टॉक्स भी देखोगे आपको, हर कोई स्टॉक्स यहाँ पर एक वैल्यू बाइंग जोन में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार टेक्निकली एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार मैं बात करता हूँ यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में अगर देखो तो यूएस मार्केट यहाँ पे कल कम से कम यहाँ पे 1% मोस्टली सभी डाउ जोन्स, नैस्डैक एंड S&P 500 कम से कम 1% के आसपास फिलहाल फ्यूचर अपन पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। और बिटकॉइन भी का बात हो तो बिटकॉइन भी यहाँ पर प्लस में दिख रहा है। नेचुरल गैस कम्युनिटी की सेक्शन बात करते हैं, मैं बात यूएसडी एक्चुअली मार्केट फ्रेंड्स क्या ना, तो यूएसडी आईएनआर हमारा थोड़ा यहाँ पे ऊपर जा रहा है। तो यूएसडी आईएनआर अगर हमारा ऊपर जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर इसको नीचे गिरना चाहिए। जैसे ही अगर जिस दिन ये नीचे गिरेगा ना, तो यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आए। ब्रेंट यहाँ पे नीचे है, ब्रेंट कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेंट ठीक ठाक चल रहा है, क्रूड यहाँ पे नीचे चल रहा है। तो ओवरऑल अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखो तो मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे सही लगता है, ठीक है। बाकी जितनी सारी र्यूमर थी, बैड न्यूज़ थी, वो फैक्टर इन हो चुकी है मार्केट में। और यहाँ पे आरबीआई रेट कट करेगा, एक रेट तो कम करेगा। अगर मैं यहाँ पर जापान एशिया मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पर निकाई यहाँ पर 1% 0.73% अप है। बाकी कोस्पी यहाँ पे कोस्पी एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी कुछ चढ़ने के बाद एक रेंज बाउंड कंडीशन में, या तो ये ब्रेकआउट करेगा या फिर ये यहाँ से रेंज बाउंड रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। विक्स, इंडिया विक्स यहाँ पर बात करो तो इंडिया विक्स यहाँ पे डाउन चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट अगर देखो मार्केट कल गिरा, कल मार्केट वहाँ से हाई से मार्केट नीचे, तो विक्स को यहाँ पर बढ़ना है। तो विक्स कल डाउन था, ठीक है। तो विक्स यहाँ कल डाउन था, करेक्ट। तो बात करते हैं अभी यहाँ पर मैं ग्लोबल मार्केट में, अभी मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो गिफ्ट निफ्टी मुझे यहाँ पर 64 पॉइंट यहाँ पर अप दिखाई दे रहा है, 64 पॉइंट मुझे अप देगा, 0.26 यहाँ पे अप दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल से बात कर लेते हैं एक बार 1 आवर की इंट्राडे पर्पज के लिए आपको लगे तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, अगर मैं कंप्लीट यहाँ पर RSI इसको सब छोड़ दो, मैं सिंपल प्राइस एक्शन की बात करता हूँ। आप देखोगे ये हाई था, क्लियर कट था, हाई था, ये निफ्टी का हाई है। क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर जोन होता है, आप एग्जैक्टली कहीं पर बाय और सेल नहीं कर सकते, आपको एक लाइन पे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। एक जोन पर आपको इसीलिए होल्ड करना पड़ता है मार्केट में। कभी भी आपको ऐसा पैसा नहीं बनेगा कि भाई एक लाइन पर मार्केट ऊपर चल। आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली एक जोन पे मार्केट ने काम किया, ठीक है। तो कुछ आपको उसमें देखना पड़ेगा, कोई अब थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका क्लोन किया, यहाँ पे मैंने इसका पूरा जोन लगा दिया, ठीक है। ये एट मीन्स यहाँ तक गया और इसको मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे तो निफ्टी का एक जोन है, यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है एग्जैक्टली पूरा ये जो जोन है, निफ्टी ने पूरा ब्रेकआउट। मैं अभी इलियट वेव नहीं पढ़ा, उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं सिंपल आपको चैनलिंग कि मार्केट और जो ये ट्रेंड डाउन था वो यहाँ पर गैप अप के साथ मार्केट ने गैप अप के साथ मतलब जो साइकोलॉजी है ट्रेडर ट्रेंड की वो यहाँ पर रिवर्स हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पर रिवर्स हो चुका है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है। दिस इज द एक्यूमुलेशन जोन, ये कंप्लीटली ये जो है ये एक्यूमुलेशन जोन है। जब तक मार्केट यहाँ पे आपको देखेगा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यहाँ पर जल्दी आते हुए मार्केट आपको देखेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका एक एक्यूमुलेशन जोन आप कह सकते हो मार्केट के लिए, ठीक है। ये पूरा का जो जोन है ये मार्केट का एक्यूमुलेशन जोन है, ठीक। ये जो भी पूरा जोन है मार्केट इसी जोन में आपको जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, इतना पोटेंशियल अभी इसमें पेंडिंग है, मैं खुद बता, इतना पोटेंशियल जो भी अगर होना होगा। देखिए अगर आप ये चीज़ आपको देखिए, ठीक है, ये चीज़ और मार्केट ने कल ये यहाँ तक इस जोन में टच कर रहा है। मैंने आपको फिर बोला कि जोन मार्केट ट्रेड करता हो सकता है यहाँ तक भी मार्केट एक बार हिट कर जाए, ठीक है, कल किया था। तो ये वाला जो जोन है मार्केट जब तक इसमें इंटेक्ट है,
अगर आपको इस जोन में मिलता है और थोड़ा आप यहाँ भी देख सकते हो, मार्केट अभी ये इसके लिए ट्रेंड लाइन आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाके तुरंत इसी जोन में पहला सपोर्ट ये है, सेकंड सपोर्ट ये है, तो आपका जैसे इस पे मिलता है ये बाय कर और जैसे ऊपर जाएगा आपको सेलिंग। तो 25,200 के आसपास, 25,150 से लेकर 25,200 के आसपास ऐसा लगता है कि मार्केट एक बार यहाँ पे इस जोन में जान। और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। अगर इसको ब्रीच करता है, ब्रीच कैसे करेगा, अपने मन से नहीं करना है, यहाँ पे बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रीच करने चाहिए और प्राइस को यहाँ पर होल्ड होना चाहिए। और 4 घंटे के 1 आवर कैंडल से मारोबूजू कैंडल के साथ ऊपर होना चाहिए। उसके बाद पुल बैक, अगर पुल बैक आता है तो यहाँ पर फिर मार्केट यहाँ पे आपको और सेकेंड टाइम हाई के आसपास जाता हुआ दिखेगा। देखिए सेकेंड टाइम यहाँ पर, सेकेंड टाइम अभी तो और ऊपर है, ये मैंने 1 आवर का चार्ट खोल कर रखा है, तो इसका 26,300 के आसपास है। तो यहाँ पर मैं अगर पूरा देखूँ, अगर इसको ब्रीच करेगा, यहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ तक जा रहा है मैं देखूँ तो वही 26,000 के आसपास यहाँ पे मार्केट, वही 26,000 के आसपास मार्केट यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपसाइड पोटेंशियल कितनी है, तो मुझे ऐसा लगता है 26,300 का। तो यहाँ पे 4 पॉइंट यानी 1100 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में आते हुए दिख रही फ्रेंड्स, ठीक है। अब इंट्राडे पर्पज से क्या करना है, इंट्राडे पर्पज के आप बाइंग करें, अगर आज आपको लगता है कि बाइंग करने चाहिए, मेरे हिसाब से बाइंग करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली गिफ्ट निफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की, हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिकेटर आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे ये वाला इंडिकेटर लगाता हूँ, मीसा इंडिकेटर, ठीक है। तो मीसा इंडिकेटर आप देखो तो क्लियर यहाँ पे कल गैप अप के साथ ओपन हुआ था, तो यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन कर, तो आप जब भी देखोगे इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है तो मतलब यहाँ पे बुलिशनेस स्टार्ट, जहाँ पर क्रॉस ओवर होता है, देखिए अब जैसे ही क्रॉस ओवर होता है, क्रॉस ओवर होने के बाद वहाँ पे बुलिशनेस, अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पर पूरा चैनल के साथ ट्रेड नहीं हो रहा, पूरी चैनलिंग हो रहा है। देखो चैनल जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा, और ये इसका लोअर बैंड है तो ये सपोर्ट करेगा, जैसे इसने ब्रेक किया पुल बैक पर सेल, पुल बैक पर सेल, पुल बैक पर सेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है बार बार यहाँ पे इसको टेस्ट कर रहा है, ठीक है। शॉर्ट टाइम देखोगे तो शॉर्ट टाइम आपको और बड़ी यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग एक बार बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी आपको दिखेगा क्लियर कट, बैंक निफ्टी अभी भी 20 डीएमए के आसपास से नीचे, तो 20 डीएमए अगर मैं सिंपल लगाता हूँ, बैंक निफ्टी में अभी भी 20 डीएमए कहाँ पे, यहाँ पे 20 डीएमए के आसपास 54,800 यानी 55,000 के आसपास यहाँ पे आपको जाता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी, ठीक है। 55,000 के आसपास यहाँ पे 55,000 के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पे जाता हुआ देखो, ट्रेंड लाइन भी है, और यहाँ पे 50 डीएमआई के आसपास भी अगर दिख रहा है तो यहाँ पर एक सेलिंग आनी चाहिए 54,800 या 700 के आसपास। यहाँ पर 700 के आसपास, 700 या 1000 के आसपास मैसिव रैली यहाँ पर फिलहाल। लेकिन अगर ये अपने यहाँ पर हाई को ब्रीच करता है, मुझे ऐसा जो लग रहा है, यहाँ पर अगर इसका जो चार्ट में देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक रैली आनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर ये लोअर बैंड के आसपास यहाँ पे अभी भी यहाँ पे कोई दिक्कत वाली हायर हाई की तरफ जा रहा है, और सपोर्ट लाइन पे यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट लाइन है, ये पहला सपोर्ट लाइन है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को यहाँ पर कम से कम मेरे हिसाब से नहीं भी जाने तो एक अच्छी खासी मैसिव रैली होनी चाहिए। तो पहला टारगेट बैंक निफ्टी कम से कम यहाँ पे 4,000 का, मुझे ऐसा लगता है 4,000 का, मतलब 3500 की यहाँ पर बैंक निफ्टी में रैली आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको डाइवर्जेंस क्लियर दिखा देता हूँ, डाइवर्जेंस वेव बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस बन रहा है, आप देखोगे ये वीकली देखो
ये देखो, ये डेली है, ये डेली चार्ट में देखो तो डेली चार्ट में आप देखोगे कि परफेक्टली आप बॉटम पे पकड़ रहे हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है। और यहाँ पे 4 आवर के चार्ट में देखूँ तो 4 आवर के चार्ट में यहाँ पे डाइवर्जेंस क्लियर कट हो गया है, प्राइस मेकिंग लोअर लोज एंड बैंक निफ्टी इज मेकिंग हायर हाई। तो 4 आवर के कैंडल से यहाँ पे क्लियर, तो यहाँ पे जा करके भी मार्केट आ सकता है 56,000 के आसपास यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। तो ये चीज़ है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर है अपने हिसाब से पोजीशन को देखिए और समझिए, किसी के बहकाव में नहीं आना है कि आपको क्या दिख रहा है। प्राइस यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट जोन पे खड़ा हो गया है, ठीक है, यहाँ से। और ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये कैंडल यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये एक बड़ा मूवमेंट आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक जब ब्रेकआउट किया था तो ब्रेकआउट करने के बाद होता क्या है, ब्रेकआउट जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, इसी गैप अप के साथ ब्रेकआउट हुआ था, गैप के से रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। होप गाइस, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, है ना। तो इसके लिए आपको समझ रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। और चैनल नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छी खासी नॉलेज में मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।